प्रारंभ में क्या होता है? भक्ति का यही स्वरूप होता है जो आपने जो वर्णन किया। प्रारंभ में सबकी भक्ति का स्वरूप यही होता है। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा ये सब एकत्रित करके, क्योंकि हमारा प्रारंभिक जो भक्ति का कदम होता है इसी तरह से चलता है। ज्यों-ज्यों हमारे प्रियतम के भगवान के नाम रूप आते गए, उनकी आराधना करते गए, इसके बाद चयन होता है गुरु का। जो रंग लाने वाली बात होती है वो होती है जैसे हम विविध चालीसाएं पढ़ी, विविध नाम कीर्तन किए, भगवान की कथाएं, जो उसके फल स्वरूप मुझे सद्गुरु मिले। फिर सद्गुरु ने जो नाम बता दिया, सद्गुरु देव ने जो इष्ट बताया, उसी को पकड़ लिया। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी विनय की और सियाराम के चरणों में प्रेम मांगा। जैसे अपने लोग कुछ भी तो सबका फल किशोर किशोरी जू लाडली लाल के चरणों में प्रेम। तो अब हमें यह देखना है कि अभी तक हमारी उपासना हमारे भाव से चलती रही। अब हमारे भाव का फल यह है गुरुदेव के भाव में हमारा भाव समाहित हो जाए, तभी वह सिद्ध अवस्था मिलती है। आप खुद हृदय में देखो, अभी प्रियतमा कहाँ है, प्रेम कहाँ है आपका? आप नहीं ढूंढ पाओगे। शरीर में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, भगवान के अनेकों विविध नामों के रूपों में भी प्रेम है। जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मम बा कहाँ, वो काम गुरुदेव करते हैं। जो भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव है नहीं है, आपसे बड़ा कोई गुरुदेव नहीं है। आप कृपा करके हमें आदेश अंदर से करो कि मैं आपके ही नाम के रूप में आसक्त हो जाऊं, जो शिव रूप में है या राम रूप में या वही है, इससे दूसरा नहीं है। दुर्गा, काली, अम्बा जो भी कहो वो एक ही है। बस एक जगह लग जाओ, फिर आनंद की अनुभूति होती है। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रीति एक से होती है, वो एक ही है। जब तक हम नहीं जानते